बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गजा में जेनोसाइड का केस कर दिया है, जो कि 2 दिन तक इसकी हेयरिंग चलेगी। जो केस शुरू हुआ था 11 दिसंबर में, आज के दिन शुरू हुआ था और इसको सुना गया था। इसके लिए साउथ अफ्रीका ये केस लेके गया था 29 दिसंबर 2023 को। कोर्ट ऑफ जस्टिस ये आपको बताता चलूँ यूएन का पार्ट है, जो कि 1948 में यूएन के साथ ही इसको बनाया गया था। इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं, जिसकी मुद्दत एक जज की 9 साल की होती है, जो कि जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोनों में जो कि वहाँ पे वोट होते हैं, उनके बाद इनको चुना जाता है। तो ये मेंबर का हिसाब होता है। तो इसके जो फैसले होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग मकसद ये कि वो उनको आप लागू कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बाइंडिंग हो। वो डिपेंड करता है वहाँ पे जो कि यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल है उस पे। अगर वो चाहे तो इसको इनके फैसले जो होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो इन्फोर्स करवा सकता है। अगर वो इन चीज़ों पे इंटरेस्ट नहीं है तो ये इन्फोर्स नहीं होगी। तो ये एक तरह से मोरली लीगली बाइंडिंग है, लेकिन लाजमी चीज़ें बाइंडिंग हो ये लाजम नहीं है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक तरह से स्टैंडर्ड है। इसराइल के खिलाफ ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस जेनोसाइड का है क्या? ये केस जो कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास का जो पहला अटैक था इसराइल में, उसके बाद फिर ये जो इसराइल ने एक तरह से सेल्फ डिफेंस के नाम पे हमले करने शुरू कर दिए गाजा में, जिसको तकरीबन अभी ये 3 महीने होने जा रहे हैं या हो चुके हैं। तो ये उसके अगेंस्ट ये केस किया गया था। तो ये जिसमें हमास के तरफ से पहले उन्होंने कोई 1300 इसराइली जो थे वो लोग मारे और कई तकरीबन 240 के करीब लोग वहाँ पे उन्होंने हॉस्टेज अपने पास संभाल लिए। और रद्द अमल आया वो ये था कि अब तक इसराइल ने 24,000 लोग फ़लस्तीन के जो गाजा में हैं वो उन्होंने मार दिए, और इसमें तकरीबन 10,000 के करीब बच्चे हैं। तो साउथ अफ्रीका का क्लेम ये है कि ये जो इन्होंने रिटालिएट किया, इन्होंने जो वापस रद्द अमल दिखाया इसराइल वालों ने, तो इसमें ये एक तरह से हमास को टारगेट नहीं कर रहे। ये इसमें सारे जितने भी जो भी आते हैं बगैर किसी फ़र्क के, डिफरेंस के, हर किसी को ये अटैक करते हैं। इसमें बच्चे आ जाते हैं, बूढ़े आ जाते हैं, इसमें प्रेग्नेंट वुमेन आ जाते हैं, जो भी आते हैं ये सबको अटैक करते हैं। इसमें हॉस्पिटल्स में भी अटैक होते हैं, इसमें स्कूलों में भी अटैक होते हैं। इसमें ये जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये जो कैंप लगाया गया है उसमें भी 1-2 बार अटैक हो चुके हैं। तो ये जिस तरह से के अटैक हो रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं, साउथ अफ्रीका का क्लेम ये है कि भाई इसमें कोई फर्क नहीं हो रहा। तो ये एक तरह से इसराइल जहाँ पे हमास के जो चंद लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय ये पूरे गाजा में इन्होंने तबाहकारी मचा दी है। तो ये एक तरह से जेनोसाइड का केस ये साउथ अफ्रीका वाले लेके गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ। तो इसराइल ये क्लेम को नहीं मानता। वो उसका मानना ये है कि इसराइल का कि भाई हमने क्या किया कि हम जब भी ये जहाँ पे हमारा अटैक का होता है तो वहाँ पे हम हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पे लोगों को पहले से ही आगाह कर देते हैं। वो हम फ्लायर फेंक के या कोई और चीज़ों से उनको वो बता दें उस तरीके से। तो ये जो फ्लायर है इससे ये बताते हैं कि भाई यहाँ पे हम अटैक करने वाले हैं, ये इलाके को छोड़ के आप चले जाएं। इसराइल ये क्लेम कर रहा है। तो दूसरा ये क्लेम कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारा अटैक का होता है, जिस बिल्डिंग में होता है, तो वहाँ पे हम पहले से लोगों को आगाह कर देते हैं फ़ोन कॉल के जरिए कि भाई हम ये बिल्डिंग पे अटैक कर रहे हैं, तो ये बिल्डिंग छोड़ के आप चले जाएं। यहाँ फिर ये बोलते हैं इसराइल के तीसरा क्लेम ये है कि जिधर भी हमारा अटैक का होता है, देख रहे होते हैं कि यहाँ से लोग मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे अगर एयर स्ट्राइक का कोई टाइम है, कोई शेड्यूल है, कोई मकसद है, तो हम उसको पोस्टपोन कर लेते हैं। तो ये इसराइल के क्लेम है, जिसको यूके के ये जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं लॉर्ड कैमरॉन, इन्होंने इनके मुताबिक ये केस नहीं चल सकता, ये केस में कोई बुनियाद है ही नहीं, ये जो साउथ अफ्रीका ने
इसके खिलाफ किया है इसराइल। तो सवाल ये आता है कि क्या साउथ अफ्रीका इसराइल को जेनोसाइड करने से रोक सकता है या नहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके केस होते हैं लीगली बाइंडिंग, मोरली बाइंडिंग, लेकिन इसको जल्दी से रोकने का क्या तरीक़ेकार है अगर किसी को जल्दी कहीं केस करना हो और जल्दी उसके नतीजे चाहिए तो देखें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के केस वैसे जो होते हैं ये तकरीबन 3 से 4 साल चल सकते हैं, ये एक्सपर्ट का कहना होता है। तो उनके हिसाब से 3 से 4 साल तक ये केस चल सकते हैं, फिर उसके बाद इसका फाइनल डिसीजन आता है। लेकिन अभी ऐसा है कि साउथ अफ्रीका ने एक रिक्वेस्ट डाल दी है कि भाई मेरी केस को जल्दी सुने, क्योंकि एक तरह यहाँ से आप देख रहे हो जेनोसाइड हो रहा है, जहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक तवक्को की जाती है कि शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रोविजनल मेयर, जिसको एक तरह से बोलते हैं प्रोविजनल मेयर, जिसमें ये फॉर द टाइम बीइंग कोई फैसला कर दें कि भाई हाँ पहले जेनोसाइड को रोक दो, फिर ये जो इनका फाइनल डिसीजन होगा वो वही होगा जो कि 3 से 4 साल इसको लग जाएंगे, फिर इनका फाइनल डिसीजन आएगा। तो ये इनका तरीक़ेकार होता है। साउथ अफ्रीका के सदर जिसका नाम है साइरिल रामाफोसा, उन्होंने कुछ लफ्ज़ बोले हैं, कुछ मैं वो आपको बताता हूँ। वो कुछ इस तरह से उन्होंने बोले थे कि आवर अपोजिशन टू द ऑनगोइंग स्लॉटर ऑफ द पीपल ऑफ गाजा हैज ड्रिवन अस एज अ कंट्री टू अप्रोच द ICJ। तो उन्होंने ये अपने तरफ से कहा था कि जो हमारा अपोजिशन है ये इसराइल के खिलाफ, ये जो गाजा में जेनोसाइड हो रहा है उसी ने हमें एक तरह से ICJ में वो ही लेके आए हैं। तो ये बात है। तो देखना ये होता है कि ये जो रिस्पांस है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, उनमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं जिन्होंने ये केस को सपोर्ट किया है साउथ अफ्रीका के क्लेम को। तो उन्होंने पहले जो आते हैं वो है मलेशिया, टर्की, जॉर्डन, बोलिविया, और फिर आता है मालदीव, नामीबिया, पाकिस्तान, कोलंबिया और कुछ और इस्लामी ममालिक के मेंबर हैं। ये सब ने इस केस को सपोर्ट किया है कि हाँ भाई ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चलना चाहिए। तो ये आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर ये आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।